किया, उनको दिलवाई, हो गया काम खत्म। तो देखिए सर, ये बात तो आप कह रहे हैं, बाकी आपको फिर लेकिन देखिए लंबे समय पर या बड़े काम को करने के लिए जब तक आप अपने कल्चर को डेवलप नहीं करेंगे, भाई 5 लोग आए वो 5 लोग जाने, लेकिन सामूहिक रूप से जब कोई काम होता है तो उसका असर ज़्यादा होता है। सामूहिक रूप से कर सकते हैं, इसलिए देखो उसमें देखो, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि सारे लोग तो इस बात को किसान सी जानते नहीं, जिनके यहाँ शादी रहती वो ज़्यादा व्यस्त रहते दूसरे कामों में। देखो किसी भी चीज़ को जो अपने फायदे की है, जो समाज के हित में है, उसको इग्नोर करने की भी जरूरत नहीं और न किसी चीज़ पर डिपेंड रहने की जरूरत है। बीच का रास्ता जो बुद्ध ने अपनाया वो ऐसे थोड़ा अपनाया था। भाई अगर बाबा साहब चाहते तो अकेले धर्म ग्रहण करते, लेकिन उन्होंने 1935 से लेकर 1956 के बीच में समाज को तैयार किया और धर्म को परिवर्तित करने का उन्होंने रीजन सामने रखा कि हम धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं, हमारे लिए धर्म परिवर्तन करना क्यों जरूरी है। उन्होंने 1930 के भाषण में 30 में 1936 के भाषण में स्पष्ट किया। उन्होंने जो बॉम्बे में महार समाज को जो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि फिर हमारे लिए धर्म परिवर्तन क्यों जरूरी है। तो उन्होंने उदाहरण दिए कि वहाँ पर जो समाज के लोगों को सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था, उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर सिख धर्म ग्रहण कर लिया तो सड़क पर उनको चलने का अधिकार मिल गया। तो इसलिए कोई भी चीज़ है तो जब सामूहिक रूप से करने हो तो लोगों के अंदर प्रेरणा पैदा होती है। गुपचुप जैसे कोई चीज़ कर लिया गया, भाई 4 लोग आए तो आपकी बात 10 लोगों ने सुनी, अब हम अकेले बैठ के कर्म सुना देते तो मैं अकेले अकेले जान बनता। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जबानी रूप से तो कह देना आसान, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसको प्रणित करना बड़ा कठिन काम है। जैसे मान लो अभी अपने देश में है, जैसे लड़की मानो अपने संपत्ति में देना, अब मान लो लड़की मैरिड होकर अपने ससुराल चली गई, अब वहाँ से यहाँ धन कौन उसका रखाएगा, तमाम कुछ ऐसी व्यवहारिक समस्याएं हैं। तो उसके लिए जो पहले के ला थे कि भाई जाए तो उसको जहाँ उसकी शादी होगी उसके सास ससुर में उसका बात तो एक ही हुई बात, भाई चाहे आप यहाँ के माता पिता की हिस्सा लीजिए और चाहे वहाँ के माता पिता की हिस्सा लीजिए। हाँ ये वो बात जो है जो चेंजिंग हुआ ला में जो बाबा साहब चाहते थे कि अनमैरिड गर्ल अनफॉर्चुनेटली मारो थ्रू आउट अनमैरिड है तो उसको अपने पिता के संपत्ति में हिस्सा हुआ। अब भी बाबा साहब ने ये कहा कि दहेज लेना भी अपराध है, दहेज देना भी अपराध है, और जब से बेटी का जन्म होता है तभी से उसका पिता की संपत्ति में अधिकार बराबर का होता है। ये कानूनी रूप से मान्य है। आज भी जैसे मान लो कोई बेटी चाहे, नहीं सर, ये तो अभी बहुत जल्दी चेंज जो बात आप कह रहे हैं, यदि बेटी चाहे, ये अभी ला में जो बाबा साहब जो चाहते थे वो हुआ नहीं। इस समय वो ला मिनिस्टर थे। नहीं बाबा साहब ये चाहते थे। हिंदू कोड बिल कोड बिल में वो सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन वो प्रोविजंस उस समय लागू नहीं हो पाए। अभी देखो बीडो को भी अपने पद के मरने के बाद उसका नामांतरण नहीं आता खाते में, लेकिन इधर जब सरकारों ने परिवर्तन किया है तब विधवा का नाम भी उसमें दर्ज होने लगा। अब अनमैरिड लड़की भी है घर में तो उसका भी नाम संपत्ति में दर्ज है। ये अभी बहुत ज़्यादा समय इसके लिए नहीं हुए हैं, बहुत जल्दी हुए हैं, 15-20 सालों के अंदर। ये भी तो लड़की वाला तो 10-15 साल के अंदर हुआ है, वीडियो वाला उससे पहले हुआ है। लेकिन कुछ व्यवहारिक ऐसी समस्याएं हैं तो उस व्यवहारिक समस्याओं का भी निदान करना। अब जैसे दहेज लेना और दहेज देना, देखो मैं पार्टिकुलर केस की बात नहीं करता। किसी के लड़के ने लव मैरिज कर लिया, उन्होंने कहा हमने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया, तो ये इंटरकास्ट मैरिज नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज वो है कि जब दोनों पक्षों के पेरेंट्स विद कंसेंट अपनी पूर्ण सहमति के साथ अपने समस्त रिश्तेदार और समाज को उस शादी समारोह में शामिल करते हुए वहाँ शादी करे, ये घोषणा करे उसमें, तब उसको हम कहते हैं कि वो इंटरकास्ट मैरिज है।
अदरवाइज जैसे किसी लड़की ने भाग करके कर लिया, किसी लड़के ने भाग कर लिया, लड़का नहीं मानना है, लड़की नहीं मानी, इट इज नॉट इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज जिस कल्पना को बाबा साहब चाहते थे या जिससे हमारा समाज, देखो दूसरी मैं एक चीज़ और कहता हूँ कि समस्या जाति में नहीं है, समस्या जाति में नहीं, इंटायर वर्ल्ड में जातियाँ हैं। समस्या जातियों के आधार पर जो गैर कर्मिक बराबरी है उसमें समस्या है। अगर वो गैर कर्मिक बराबरी खत्म हो जाए, वो बुद्धिज्म बिल्कुल खत्म कर सकता है आपका। बुद्धिज्म में आने के बाद छुआछूत ऊंच नीच की बातें खत्म हो जाती हैं। अगर ऊंच नीच और छुआछूत की बात खत्म हो जाए और एक कि कोई किसी भी जात धर्म में किसी से कोई शादी विवाह कर सकता है, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम जहाँ है उस प्रॉब्लम पर हैमरिंग नहीं हो रही है। भाई जैसे जिन जिन लोगों ने बाबा साहब के आइडियोलॉजी को रीड किया या बुद्धिज्म को जोड़ा नॉलेज हुआ, आपस में हम लोग खाते पीते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाबा साहब ने जो कहा है कि जो ये ऊंच नीच छुआछूत की जो समस्या है, जातियों की समस्या है, ये रोटी बेटी ने तो पैदा नहीं किया है। भाई हम सारे लोग कहते हैं कि अगर रोटी का संबंध हो जाए, बेटी का संबंध हो जाए तो जात पात ऊंच नीच चीज़ खत्म। बाबा साहब कहते हैं ऐसा नहीं। उन्होंने जो अपना लिखा है, बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसका जो प्रमुख कारण है वो हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के वो वेद हैं